बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। एज ए सोसाइटी हमने एक चीज़ नोट की है, हम लोग किसी को पर्सनल सवाल पूछते हुए ना बिल्कुल भी इसमें बुराई नहीं मनाते। आपने कितना देखा बच्चे मेंटली तौर पे सफ़र करते, चाहे सब कुछ अच्छा जा रहा हो, माँ बाप अच्छे से अच्छा दे रहे हों, लेकिन लोग कैसे ट्रीट करते हैं। अक्सर औकात लोगों को पता नहीं चलता पेरेंट्स को कि बच्चे फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और कुछ बच्चे ऐसा ले लेते हैं जो वो अंदर अंदर रखते हैं, बैक ऑफ द माइंड। इट्स नॉट ईजी। आपसे मैं पूछना चाहूँगी, ऐसे बच्चे आए जो अंदर से अपने घर के हालात की वजह से टूटे हुए हों, आप क्या ज़्यादा प्रॉब्लम देखते जब आपके पास आते? उन बच्चों से ज़्यादा तो पहले मुझे वालिदैन से बात करना पड़ती है जिनकी वजह से वो टूटे। माँ जो अपने बच्चे की शादी करती है तो माँ बहनें एक जुमला कहती हैं, हमें अपने अरमान निकालना। जब बेटी की शादी होती है तो माँ कहती है मुझे कुछ नहीं पता, इसका बेहतरीन वर मिल जाए बस। टाइम में जब खुल के लड़ेंगे, उनकी नाराजगी नजरों से जाहिर होती थी, उनकी नाराजगी अल्फाजों से जाहिर नहीं होती थी। आप वो वाले एरिया आके देखें जहाँ पे माँ बाप से छीन रही हो, बाप माँ से छीन रहा है। उस नजर से गुजरते हुए आपको उस कमरे अदालत में जाना होता है, वही आपको मार देता है। जिसने अपने बाप को कहा मैं इसे नहीं पहचानती, जिस पे वो मरती है बच्ची, अफीन है कि मैं कहती हूँ किस तरह उन्होंने उस बच्ची को छोड़ दिया। नेगेटिविटी की कोई अच्छी चीज देख और एक और चीज ये है कि दीन से दूरी। हमारे मुल्क में मुसलमान ही मुसलमान है, हर गली में मस्जिद है और नई मस्जिदें बन रही है। दीन से दूरी नहीं है, दीन की समझ नहीं। लाइफस्टाइल क्या है? डाइट और एक्सरसाइज, इन दोनों पे तवज्जो दें और एक्सरसाइज बचपन से ही शुरू करें, बच्चों में आदत डालें ताकि ये प्रिवेंशन के काम। अर्क किसी फल, बीज या फूल के रस को कहते हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज और खाने पीने की चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। पुराने जमाने से ही मुख्तलिफ जड़ी बूटियों, फूलों और बीजों के अर्क से इलाज किया जाता था, जो आज भी जारी है। मुख्तलिफ बीमारियों के लिए मुख्तलिफ अशिया का अर्क इस्तेमाल किया जाता है, मगर सौंफ, प्याज, लहसुन, अजवाइन, पुदीना, इंजीर, उनाब और गुलाब वगैरह का अर्क ज्यादातर बीमारियों के लिए मुफीद होता है। जैसे अर्क गुलाब को तकरीबन तमाम दुनिया में खुशबू, जायका, दवासाजी और मेकअप की अशिया वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, और ये जिल्द को सेहतमंद और दिलकश बनाने का एक सस्ता तरीन तरीका भी है। इसी तरह सौंफ भी बेशुमार बीमारियों, खास तौर पर हाजमे की खराबियों के लिए मुफीद है, और इसके अर्क से भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आपको जो अभी पैकेज चला है उस पैकेज से मालूम हो गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज हम अर्कों की बात करें। किसी को अर्क बनाना आता है घर में? कोई बनाता है घर में अर्क? नहीं। अच्छा, मुझे 5 किस्म के अर्कों के नाम गिनवाते हैं जी। अब माइक मुझे माइक चाहिए, माइक पीछे जी। अच्छा जी, मैं आपके पास ये माइक लेकर जी 5 अर्कों के नाम गिनवाते हैं। अर्के गुलाब, अर्के बादियान, अर्के मको और ये सौंफ को बादियान हो गया ना, अर्के बादियान जी जी। और वो अर्के उन्नाब का भी होता है। जो मुझे बता दो, मुझे पता ही नहीं है। जो मुझे कहेंगी मैं हाँ कहूँगी बस, और इससे ज़्यादा नहीं। बस 4 के नाम बताए। 4 बताए। अर्के महजल मैं बता देती हूँ, इतने ऐड उसके चलते हैं, वजन घटाएं, ये करे वो करे। अर्के महजल सही बताया ना? तो चले जी, आज बहुत किस्म के अर्क हैं, और मुझे सिवाय अर्के गुलाब के और अर्के महजल के, क्योंकि लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं, मुझे किसी अर्क का नहीं पता। मैं इससे पहले कुछ कहूँ तो हमारे पैनलिस्ट से ही मैं पूछ लेती हूँ कि जो अर्क हैं, कौन कौन से डिफरेंट किस्म के अर्क होते हैं, और किन किन अर्कों से आज हम किस तरीके से आपकी खूबसूरती को, आपके मोटापे को, और आपकी बहुत सारी स्किन और आपकी बहुत सारी जिस्मानी बीमारियों का इलाज करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो वेलकम करेंगे जोरदार तालियों में बिल्किस आपा को। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है
कि हमारे एक डॉक्टर हमें बहुत ही प्यारे हैं, वो बिल्कुल हमारी फैमिली मेंबर की तरह, छेड़खानी हम उनसे करते रहते हैं, कभी टाइम पे नहीं आते, लेकिन आज टाइम पर आ गए, इतनी शिकायत दूर नहीं हुई तो आप लोग उनका नाम लेंगे। तो कौन आया आज? ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसे टाइम पे आता हूँ, मैं चेकिंग करता हूँ। आज मैंने दूर से देख लिया था आपको आते हुए। वाइट इंसान ने ना अल्लाह के पास भी जाना है, शक्ल भी दिखानी है अल्लाह को ना, तो इतना झूठ उतना इसीलिए अर्क लगा रहे हैं चेहरे पे। इसीलिए अल्लाह के पास जाने के लिए, देखो अल्लाह का हुक्म है कि आप दुनिया में जितने में आए अर्क वर्क लगाएं, अपने आप को फिट रखें। तो आपने भी अर्के गुलाब की बात की, तो अर्के गुलाब के कलर जैसी शर्ट, कलर तो नहीं लेकिन गुलाबी रंगी कमीज पहन के डॉक्टर भाई जब आपने अर्क की बात की तो मुझे सबसे अर्क से गुलाब याद आया, तो मैंने कहा उसी से रिलेटेड मैं टी-शर्ट पहनूं। आपने कहा कि मैं खुद भी गुलाब जैसा हूँ, मेरी त्वचा भी गुलाब जैसी है, तो मैं क्यों ना गुलाब जैसे कपड़े पहन के आऊँ। मदिया, मेरी पता है जिंदगी की चंद अरमानों में से एक बड़ा अरमान है, मदिया मेरी तारीफ कर दे। मैं समझा शायद मुझे कह रही है अर्के गुलाब लग रहे हैं। नहीं, आप बहुत अच्छे लगते हैं, ये सबको पता है कि आप माशाल्लाह। डॉक्टर खुरम, आपने बहुत अच्छा किया कि आपने स्ट्रिंगम कैट के बाद एक्टिंग नहीं की, बहुत बुरी एक्टिंग करते हैं आप। अभी आपने एक ऐड नहीं देखा लोगों के शैम्पू वाला? मेरी तबीयत बहुत डाउन है, लेकिन आप शैम्पू नहीं देखा आपने? शैम्पू नहीं देखे आपने? चल रहे हैं 2 शैम्पू, वो जिक्र नहीं करेंगे, जिक्र नहीं करते लोग, पता नहीं क्यों। जब माफी की माफी। आप कैसी आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप क्या कुछ आज करने जा रही हैं आप, और क्या कुछ उनसे हो सकता है? किन अर्कियात से तो बहुत कुछ हो सकता है, तमाम जड़ी बूटियों का अर्क निकल सकता है, लेकिन अर्क आप घर में नहीं निकाल सकते, वो स्टीम डिस्टिलेशन से निकालते हैं। लेकिन अगर जैसे अर्क गुलाब आप निकालना चाहें, उसका एक छोटा सा तरीका है, या किसी भी चीज़ का अर्क आप निकालना चाहें तो वो भी बता देंगे। अर्क महज़ल बनाना बता दूँगी। अच्छा। और उसके साथ में क्योंकि आजकल ऑयल बहुत आ रहा है, तो ऑयल कंट्रोल और फेस ग्लो इन अर्कियात से कैसे? गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और समझ में नहीं आ रहा कि बढ़ती हुई गर्मी का मुकाबला कैसे करें। तो बस जो हम कर सकते हैं, जैसे पीने का भी बता दूंगी और लगाने का भी बता दूंगी। अच्छा, पीने का भी और लगाने का भी बता देंगे, ज़बरदस्त। और आपा वैसे टोटल कितने, मेरे ख्याल से अनगिनत अर्क है, क्योंकि हर चीज़ का हम जूस निकाल सकते हैं। नहीं, अर्क तो हर चीज़ का, फ्रूट्स का भी निकल सकता है। अर्कियात तो आप उसके, अब अगर देखा जाए तो कायनात में कितनी जड़ी बूटियाँ, 6, 7, 8 हज़ार से तो ज़्यादा हैं, हज़ारों हैं, तो उन सब के अर्कियात निकाल सकते हैं। लेकिन जो मशहूर है, जो काम करते हैं, क्योंकि देखिए कुछ बूटियाँ पॉइजनस होती हैं, उनका एसेंस तो नहीं निकाल सकते, फिर एसेंशियल ऑयल अलग होता है, फिर वो चीज़ें अलग होती हैं। जो बहुत मशहूर हैं, जो जड़ी बूटियाँ जिनका निकलता है, वो बता देंगे। ज़बरदस्त, क्या बात है डॉक्टर काशिफ। मैं ऑफकोर्स अर्के गुलाब से आपको सबसे पहले एक स्प्रे बनाना सिखाऊंगा जो आप रोज़ लगा सकते हैं। उसका नाम ही रोज़ स्प्रे है, ROSE। अच्छा, रोज़ बहुत आसान है वो, क्योंकि अक्सर लोग जल्दी में होते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता है, तो जैसे कहीं बाहर जाने से पहले फ्रिज में कोई ना कोई ऐसी बॉटल होनी चाहिए कि जिससे बस को आपने पुछ कर लिया। अच्छा, पुछ कर लिया तो बस हो गया। अच्छा, आप कहते तो पुछ की आवाज़ आती है, मैं तो कहती फुश 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 की आवाज़ आती है, लेकिन आप कहते तो पुछ। आपकी बॉटल ख़राब होगी जिससे आप कहते हैं। इसके साथ एक हेयर मास्क भी बनाना सिखाऊंगा आपको। अच्छा, जी, हेयर मास्क जो कि आपके हेयर को प्रोटेक्शन भी देगा, आपके ग्रोथ भी बढ़ाएगा। से भी हमारे बाल बहुत खराब होते हैं। आजकल मेरे पास बहुत सारे केसेस आ रहे हैं थायराइड की वजह से, मेनली एक गंजपन का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, लड़कियों में भी हो रहा है। तो हम निकालेंगे अर्क एक जिंजर का, जो कि अदरक है, वो बहुत अच्छा इरिटेंट है स्कैल्प के लिए, उससे आपके नए बाल भी ग्रो होंगे और जो आपके बाल हैं एग्जिस्टिंग वॉल बेहतर हो जाएंगे। ओह ज़बरदस्त। तो उससे आपको एक बहुत अच्छा मास्क बनाना सिखाऊंगा और एक क्रीम बनाना सिखाऊंगा जो आपको दिलकशी और पोर टाइटनिंग भी देगी। अरे क्या बात है, क्या बात है। और मज़े की बात है, जो अर्क हैं, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, आपा ये इतने एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। ऐसी बात है कि अर्क तो बड़े इजीली हम अर्क से बहुत कुछ कर सकते हैं। डॉक्टर खुरम क्या करने जा रहे हैं? पहले तो एक बड़ा अच्छा सा एक क्रीम बनाएंगे जो बॉडी कंटूरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो भी रंगत हो, अगर आपकी बॉडी या आपकी चेहरा प्रोपोर्शन में नहीं है तो आपके फीचर्स, बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपका शेप। आपका उसके लिए एक बड़ी अच्छी क्रीम बनाएंगे। अब ये ज़रूरी नहीं कि आप मोटी हो, बहुत सारी लड़कियां दुबली पतली होती हैं मगर डबल चिन हो रही है, थोड़ा आपके आर्म्स थोड़े हैवी हो रहे हैं, गर्दन में बड़ा कॉमन लड़कियों का चेहरा बड़ा अच्छा होता है, बड़ा प्यारा गीज लाइन, मुर्गाबी की तरह लाइनें आती हैं, उसको गायब करेंगे। थोड़ा पेट हैवी हो रहा है, पतली हैं, मगर वो कहते हैं लेमन ऑन ड्रम स्टिक्स, यानी कीनू या लीमू आप ड्रम स्टिक्स पे रखा हुआ है,
अच्छा। ये एक बड़ी एक डिजीज का भी पैटर्न होता है कि आप कीरू माल्टा इस तरह आपका ये हिस्सा बीच वाला मोटा और हाथ पैर पतले पतले, तो आपको बॉडी जबरदस्त प्रोपोर्शन में लाएंगे कि आपको ऑरेंज ऑन ड्रम स्टिक्स नहीं रखेंगे, बल्कि आपको पूरा एक बना देंगे बॉटल, वो अच्छे वाली पीना नहीं चाहिए, अच्छी शेप आपको अच्छी वाली कॉलर साथ में। अस्सलाम वालेकुम जी। पीना नहीं चाहिए मगर अस्सलाम वालेकुम जी। शेप वैसा होना चाहिए। मदिया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं कराची से नौरीन बात कर रही हूँ। जी नौरीन, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मदिया, और आपके शो देख के हम जाग जाते हैं और सुबह हो जाती है हमारी अच्छी। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट बहाने जाग भी जाते हैं, और जब जिस दिन जल्दी जाग जाते हैं फिर लगता है कि भाई सारा दिन ही आपका जो मर्जी काम करो। बिल्कुल मदिया, आपके बहुत अच्छे मेहमान है हमेशा की तरह। बहुत अच्छे। मुझे डॉक्टर बिल्किस से पूछना है कि मुझे असली अर्क गुलाब का बताएं प्लीज, और मुझे अगर कोई असली अर्क गुलाब प्लीज एज अ गिफ्ट भी भेज सकें तो बहुत मेहरबानी होगी, मुझे अपने स्किन के लिए चाहिए। ठीक है, मैं भेज दूंगी। ठीक है, प्लीज अपना एड्रेस जो है वो लिखवा दीजिएगा, आपको अर्क गुलाब मिल जाएगा। नेक्स्ट कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है भाई? जी मैं शेखपुरा से बात कर रही हूँ। सीमा, मैंने डॉक्टर खुरम से बात करनी है। अच्छा, शेखपुरा से। जी सीमा, अस्सलाम वालेकुम। फोन छोड़ दे साइड पे, सीमा का फोन है। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? जी सीमा, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं, शेखपुरा की सबसे मशहूर चीज बताएं। सबसे मशहूर गर्मी बहुत है। हाँ गर्मी तो है, मगर एक बड़ा एक आर्किटेक्चर एक वहाँ पे बड़ा मशहूर सा है। एक तामीर ऐसी हुई हुई है, एक बिल्डिंग ऐसी बनी हुई है, बड़ी मशहूर मुगल आर्ट का एक नमूना है। अच्छा, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं, मैं घर से निकलती नहीं हूँ, मेरी स्किन इतनी खराब है। चलिए बताइए। अच्छा हुआ क्या है? मेरी पहले भी 8 माह पहले बात हुई है, मैंने बताया था आपको कि मेरे ना मिक्स क्रीमें लगाने से स्किन बहुत खराब हुई है, डैमेज हुई है, और चेहरे पे चाहिए भी हैं। उसके लिए आपने मुझे बताया था अर्क गुलाब, ग्रेसलिन, कोर्टिवॉल, कैनाकॉम, ये मिक्स करके लगाने के। बिल्कुल जलन। 6 माह मैंने लगाई है। उसके बाद आपने मुझे बताया था विटामिन सी टैबलेट, अर्क गुलाब, और वो संदल पाउडर, ये सब। हाँ जी, और गन्ने का रस भी शायद। जी बिल्कुल। केयर लोशन ये मैंने लगाया है, लेकिन अभी भी डॉक्टर साहब मेरी ना स्किन बहुत डैमेज है, रेडनेस खत्म नहीं हो रही, और 5 माह बाद मेरी शादी भी है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। आप लिखिए सीमा, जल्दी से लिखें, बड़ा अच्छा, क्योंकि शादी बड़ी करीब है। अच्छा देखिए, आप 4 ट्यूब लेंगी एडवांटन, ADVANTN, एडवांटन, ठीक है, पूरे पाकिस्तान में कश्मीर से कराची तक मिलेगा एडवांटन, ठीक है। उसके साथ ऐड करें, बहुत सिंपल बता रहा हूँ, बड़ी सस्ती और पूरे हर जगह मौजूद है। एडवांटन 4 ट्यूब, 1 ट्यूब 10 ग्राम की डर्मोक्विन, DERMOQUIONONE, ठीक है। उसके साथ ऐड करें 1 ग्लास गन्ने का रस, ठीक है, 1 चमचा बेकिंग सोडा जी, और सच्चे मोती मिलते हैं आपको, किसी सच्चे मोती मिलते हैं, ठीक है। आप तकरीबन वो तकरीबन इतना हो कि 4 टेबलस्पून ये मिक्स करके फ्रिज में रख दें, और पूरे चेहरे पे रात को लगा के ऊपर से मेडिकेटेड अर्क गुलाब स्प्रे करके सो जाएं, उपटन से मुंह धोएं, और 2 टाइम टैबलेट खाइएगा सेंगोबियन, ठीक है। और मुझे बस अब मदिया को पकड़ ले, और 2 हफ्ते में फिर फोन करना है इंशाल्लाह, शादी से पहले। जी मुझे ना अपना नंबर दे दें प्लीज, यहाँ कॉल नहीं मिलती, मैं 2-3 महीने से कॉल मिला रही हूँ। बिल्कुल भाई, MCR में जरूर सीमा को नंबर दे दें। सीमा, पहले मुझे मैसेज करना, सीमा फ्रॉम शेखपुरा, मैं फोन जरूर उठाऊंगा, 1-2 दफा ना उठाऊं, परेशानी होना, मुझे सख्ती वाले मैसेज करना, फिर उठा लूंगा। सख्ती वाले मैसेजेस की बात ना करें, ऑलरेडी मुझे डॉक्टर बिल्किस दिखा रही थी कि जो लोग कुछ हेल्प के लिए मैसेजेस कर रहे थे, उसके बाद फिर वो अगर उनको रिप्लाई ना दें, फिर वो आगे कैसे मैसेजेस करने लग जाते हैं। सख्ती वाली बात ना करें, प्यार की सख्ती, देखिए ऐसा नहीं है, मैं उस तरह की सख्ती को तो मैं उससे भी मैं लोहा हूं, मैं आपको पता नहीं फिर मैं। अच्छा, मतलब प्यार में तो मैं पिघल जाऊं। कॉलर से बात कर लूं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मदीहा, मैं गिलगित से बात कर रही हूँ। नसरीन, कैसी हैं आप? ठीक ठाक नसरीन जी? ठीक ठाक, सब ठीक है। डॉक्टर बिल्किस और डॉक्टर खुरम से मेरा सवाल था। जी हाँ, ये प्रोग्राम जो होते हैं, कभी जो मुंह पे बाल निकलते हैं, मोटे मोटे बाल लड़कियों के, तो वो मेरी बेटी के मोटे मोटे बाल हैं मुंह पे, खत्म ही नहीं हो रहे। मैंने डॉक्टरी सारा इलाज करवाए हैं, मैं बहुत बड़ी
अच्छा बताएं नसरीन जी, आप रो क्यों रही क्या हैं? बात है? यहाँ पे इतनी लड़कियों को ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो अब यहाँ पे मेरी ऑडियंस भी यहाँ बैठी है कह रही है क्योंकि खुराक अच्छी नहीं है भाई, इंजेक्शन लगे हुए तो कुकड़ हम लोग खाते हैं। तो आपको कैसे लगता है कि हम अच्छे हार्मोन जिंदा जा रहे हैं? आप रोने वाली थोड़ी बात है, सिर्फ हमारी बहन को थोड़ी मसला है, बहुत सारी लड़कियों को मसला है। इसका बहुत अच्छा इलाज भी है, बहुत अच्छा इलाज भी है। आप लेजर करा लें। रेजर मेरी भांजी की भी यही हालत है, उससे भी करवाई है फिर भी खत्म नहीं हो रहा। अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊं, ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होते। एक तो आपके हार्मोन्स का टेस्ट, उसमें टॉप जो है ना वो पीसीओ है, देखिए पीकॉक्स का पॉलिसिस्टिक ओवरीज और टेस्टोस्टेरोन, ये 2 टेस्ट आपको कराना है। अगर ये इसके अलावा ऐसा है कि इसका इलाज ऐसा नहीं कि 1-2 महीने में होगा, लेज़र ट्रीटमेंट भी टाइम लेता है। इसी तरह जब हम नेचुरोपैथी में आते हैं वो भी टाइम लेता है। इसके लिए जो नेचुरलाइज करती है वो हलावा वैक्स, उसके साथ ऊपर से लगाने के लिए क्रीम पाउडर, मेहनत करनी होगी, रोने से नहीं मेहनत से होगा, ख़त्म हो जाते हैं 6 महीने से 1.5 साल के अंदर अंदर ख़त्म हो जाते हैं। ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है? पहले मोटा होता है, फिर रुआं बनता है, फिर ख़त्म होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हर अल्लाह ताला ने हमारी स्किन पे बाल रखे, लेकिन वो इतना रुआं बन जाता है कि आपको बॉदर नहीं करता। बिल्कुल, तो प्लीज परेशान ना, और इसमें आपने रोना नहीं है कभी। और आप वैसे भी गिलगित से फ़ोन कर रही हैं, मेरे नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, मैं आपसे बात करके 1 महीने के ट्रीटमेंट में आपको भेज दूंगी, उसके बाद आप बताइए। अच्छा, इसके साथ हमारे एक और जो आज के हमारे पैनलिस्ट हैं वो काफ़ी देर से बाहर खड़े हमारा वेट कर रहे हैं। सो डॉक्टर खुरम, आप जाकर इनको वेलकम करेंगे कि आ जाकर टाइम पे चाहिए। तो जोरदार तालियों में हम वेलकम करेंगे एजाज जुमेरो साहब को। क्या हाल है? और इससे पहले वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक है? आप लेट क्यों आए? मैं आपसे पूछती हूँ। ब्रेक में एक छोटी सी ब्रेक आई है, कहीं मत जाइएगा। सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद आपा सबसे पहले हम क्या चीज़ बना रहे हैं? जैसे मेरी बहन ने कहा था कि अर्क़े गुलाब या कोई किस तरह बनाते हैं, वो बनाने का तरीका घर में वैसे बन नहीं सकता, लेकिन आप मेहनत करना चाहें तो एक चीज़ बता देती हूँ। इस तरह करके आप असली अर्क़े गुलाब घर में बना सकते हैं। और सबसे पहले मैं एक बात कहूँगी कि मदिया की आज तबीयत बहुत ख़राब है, इसके लिए दुआ कीजिए कि बुखार में ये प्रोग्राम करिए तो आपको लग रहा होगा इसकी एनर्जी थोड़ी सी नहीं हाँ बुखार है इसको, नहीं मगर एनर्जी नहीं लग रही, बताया तो पता चला। क्या बात है, प्योर प्रोफेशनलिज्म माशाल्लाह, सीरियसली। अच्छा देखिए, मिसाल के तौर पे अर्क़े गुलाब या कुछ, जैसे यहाँ पे गंदुम रखा है, आपको अर्क़े गंदुम घर पे आप कैसे निकालेंगे? तो इसका तरीका ये होता है कि अगर आपने मिसाल के तौर पे अगर ये आपने 1 पाव लिया है तो 1 लीटर पानी, उसका फिर आप रेशियो रख लीजिएगा, ठीक है? आपने ये डाला, इसमें इसको ढक के आप इसको ढक दें। अच्छा, ढकने से पहले आपने क्या करना है, 1 प्याली आपने लेना है और इसको साफ करते हुए इसके बीच में आप रख दोगे, ठीक है? ये आपने ऐसे करके रखना है और फिर आपने इसको ढक देना। आपका घर में तो हमारे पास प्लास्टिक वगैरह की प्याली होती है, यहाँ पे प्लास्टिक की नहीं, प्लास्टिक की नहीं, हमको शीशे की रखनी है, पिघल जाएगी ना। अच्छा, इसको शीशे की रखेंगे। हाँ हाँ, ओके, ठीक है। वो आपने लिया, आपने इस तरह करके ढक दिया। जी। अब ये पकता रहेगा और ये नहीं होना चाहिए जैसे इस पे है, ये वाला नहीं होना चाहिए कि वो उड़ ना जाए। ये पकता रहेगा, इसके अर्क़ियात खुद ब खुद इस प्याली में जमा हो जाएंगे। ओह, ठीक है? जैसे इस हाँ ठीक है, इस तरह इस प्याली में जमा हो जाएंगे। तो इसी तरह आपने गुलाब की पत्तियाँ लेनी है। गुलाब की पत्तियाँ लेकर और आपने क्या करना है कि उसको इस तरह ही ढक के पकाना शुरू कर दें, तो जो अर्क होगा वो इसमें खुद ब खुद जमा होना शुरू हो जाएगा। पेट होगा ना पानी के साथ, तो फिर वो ऊपर जाके डिस्टिलेशन, हाँ फिर वो सारा इसमें आ जाएगा। और फिर आप ये जैसे पतीली के ढक्कन आपने उठाया, यहाँ पर जितना भी होता है वो असल अर्क होता है, उसको भी आप जमा कर लीजिएगा। तो आप घर में अर्क़े गुलाब इस तरह बना सकते हैं। अर्क से अच्छी अगर आपको बनाना है, एक दफ़ा आपने बनाया, जो आपको अर्क मिलता है उसमें दोबारा आपने गुलाब की पत्तियाँ डुबोनी, फिर वो जितना आप 3 दफ़ा करेंगे तो आपको बहुत अच्छा
जो है रोज़ वाटर मिल जाएगा घर पर। ठीक है, ये मैंने आपको तरीका सिखाने के लिए किया था। ये इतने मजे का तरीका था वैसे। घर का तरीका ये है। कुछ लोग क्या करते हैं, केमिस्ट्री में जब करते थे स्कूल के अंदर, तो वो एवेपोरेट करते थे, जो डिस्टिलेशन सिस्टम होता था, प्रोसेस होता था उसका सारा। हाँ, तो बड़ा मजा आता था। वो पानी देखते थे, जा रहे फेंकिंग ड्रॉप करते जी। ये सारी चीज़ों को घर में अगर आपने अर्कियात निकालना है तो ये घर का है। कुछ लोग बड़ा ख़तरनाक तरीका करते हैं कि वो क्या करते हैं कि वो मटकियाँ लेकर फिर उसका प्रोसेस बनाने की कोशिश करते हैं। वो घर पे मत कीजिए, अगर वो ब्लास्ट हो गया ना तो बहुत नुकसान हो सकता है। कम से कम इसमें आपको जान का ख़तरा नहीं। कुछ लोग प्रेशर कुकर से करते हैं, वो भी ख़तरनाक तरीका है। ये सेफ तरीका है घर में करने का। आप इस तरह इजी तरीका और बताओ। हाँ जी, वो मट्टी की जो हंडी होती है वो लें, ठीक है, उसमें पकाना नहीं है उसको, आप उसको डाल के रख दें 15 से 20 दिन के लिए, पैक करके पूरा ऊपर से, पानी ज़्यादा से भी नहीं जाए, और रखें ऐसी जगह पर जहाँ धूप आती है उसके अंदर। अच्छा 20 दिन बाद आप उसको निकालें तो प्योर, बिल्कुल प्योर, उसको आपको डिस्टिलेशन सिस्टम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना प्योर वो बनता है। और उसका जो उसमें से रोज़ जो ख़राब हो जाता है उसको आप साइड पे निकाल के उसको सुखा लें, फिर वो किसी और काम में भी आ जाता है, और वो पानी जो प्योर आपको इस्तेमाल में। अरे वाह, जबरदस्त जबरदस्त। वो अर्क में जो सिरका बन गया ना, नहीं सिरका क्यों बनेगा, हमें अर्क चाहिए। सिरके में तो चीज़ ऐड करनी पड़ती है ना। अच्छा, अब इससे क्या बना रही हैं? अच्छा, अब मैं दूसरी चीज़ बनाना बता रही कि आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो आप क्या करेंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, अर्क़े बादियान लेना है, स्प्रे बनाना बता रही हूँ, जिससे आपका जो है स्किन के लिए जिससे क्या होगा कि आपको जो बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है वो नहीं आएगा। वो आपने क्या करना है, आपने लिया अर्क़े बादियान आधा कप। ठीक है, सारी रेमेडी खुरम के लिए बनाती हैं आप, किसी बंदे को पसीना आता है और किसी अभी एक आपके लिए भी है। अच्छा, अर्क़े गुलाब जैसे आपने दोनों को एक कप लेना है या आधा कप लेना है, दोनों को आपने लेना है हम वज़न। ठीक है, आपने इसमें मिक्स किया। आप इसमें आपने पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल जो है वो 10 कतरे डाल दें। पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल आपने 10 कतरे डालना। ये रहा, ये देखिए। ठीक है, आपने ये डाल दिया 10 ड्रॉप्स आपने डाले, इसको मिक्स किया। ये आपका ऑयल कंट्रोल और खुशबू भी ये एस्ट्रिंजेंट बन गया ना। अब ये क्या है जिनको अच्छा, अर्क़े गुलाब और अर्क़े बादियान हम वज़न और उसमें पेपरमिंट की हमने 10 ड्रॉप्स डाल दिए। ठीक है, जिसमें अगर 10 ड्रॉप्स डाले तो इट्स नॉट बैड, 10 ड्रॉप्स सही। और उसके बाद में किसी भी स्प्रे वाली बॉटल में भर के रख दिया। अच्छा, क्योंकि इसमें एसेंशियल ऑयल है, एसेंशियल ऑयल बहुत लाइटर होता है, वो ऊपर आता रहेगा, तो आपने इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरीके से इसको शेक करना है। उसके बाद आपने स्प्रे करना है, और कोशिश कीजिएगा कि आंखों में ना जाए ना, आंखें बंद करके तो इस तरह थोड़ा सा, ताकि वो अच्छी तरीके से फैल जाए। उसके बाद आप टैपिंग कर लें, तो ये मेकअप से पहले कर लें तो आपका ऑयल कंट्रोल रहेगा। अच्छा, अब दूसरा मैं बता रही हूँ वाइटनिंग के लिए। ठीक है, वाइटनिंग के लिए आपने क्या करना है, अर्क़े। अच्छा, वाइटनिंग भी अर्कों से आराम से हो सकता है। ये तो सब बनाएंगे भाई घर में आज फिर अपने। यही 2 चीज़ें हैं अर्क़े बादियान। मैं हमेशा सौंफ का आपको बहुत ज़्यादा तस्करा करती हूँ, ये पोर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। जो बार बार कहते हैं ना कि ओपन पोर्स तो ओपन ही होने चाहिए, जीते जागते इंसान के ओपन होते हैं, लेकिन इनलार्ज नहीं हो, खुल नहीं जाए, उनके लिए सबसे बेहतरीन जो अगर अर्क़ियात में देखा जाए तो सौंफ का अर्क़ है। ठीक है, आपने आप चार चीज़ें हम वज़न लेनी। क्या करना है, अर्क़े गुलाब आपने लिया, सबसे पहले आपने अर्क़े गंदम या अर्क़े जौ, दोनों में से जो आपको मिल जाए, ठीक है, वो लिया। अब इसको किसी बड़े उस कप में बना के बता देती हूँ। सब आपने 1/4 कप लेना है। ठीक है, शुरू में हमेशा चीज़ कम बनाएं, आपको सूट करता है तो आप आगे बढ़ें। जैसे मैंने ये लिया अर्क़े गंदम लिया है या जो आप लेना चाहें। इसमें हम वज़न इतना ही मैं अर्क़े गुलाब डालूंगी। हम वज़न अर्क़े जौ या गंदम जो भी है। अच्छा, अर्क़े गुलाब हमने अर्क़े गुलाब, इसमें अर्क़े बादियान डाला। ठीक है, ये चारों चीज़ें। उसके बाद मैं इसमें टमाटर का रस, या अगर आप टमाटर का अर्क निकालना चाहें, जैसे जाज ने बताया वैसे कर लें, या जो मैंने बताया वैसे कर लें, और आप बना लें, और फिर आप इसमें ये मिक्स कर दें। ठीक है, इसके लिए खुदारा एक चीज़ नोट कर लें, ये ड्राई डैमेज स्किन के लिए बिल्कुल भी नहीं। अगर जिस तरह अभी एक कॉल आई थी मेरी बहन की कि हीट अप होती है, उसके लिए भी नहीं, उसके लिए नहीं। ठीक है, अगर आपकी स्किन नॉर्मल हो, नॉर्मल है तभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि इसमें जो चीज़ें विटामिन सी
ज़्यादा हो गया है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें आपने क्या करना है, आपके पैचेस हैं डार्क, जैसे नकल्स डार्क हो जाते हैं, इस तरह बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है, तो आप क्या करोगे, इसमें लेमन एसेंशियल ऑयल आपने डालना है, ठीक है। लेमन एसेंशियल ऑयल आप डालोगे 5 से 6 कतरे, ये आपका बेहतरीन वाइटनिंग जो है वो बन जाएगा। स्प्रे वाइटनिंग स्प्रे फ्रिज में रखें। और आप इसको लगाना कैसे, हमने कब लगाना है बता देती हूँ। ये दिन में 2 से 3 दफ़ा लगा सकते हैं, ठीक है। जब भी आपने मुंह धोया, आपने जैसे ऑफिस से या कॉलेज से आप लोग घर गए, या जो घर में ख़वातीन हैं, उन्होंने जब खाना बना लिया, जब उनको पता है कि किचन में दोबारा नहीं जाना, तो मुंह धोएं अपना और ये अर्क निकाल के मुंह पे स्प्रे कर लें। बिल्कुल, अब इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है और ये स्लो एंड ग्रेजुअली आपकी स्किन को बड़ा अच्छा ग्लो देता है और टाइटनिंग, क्योंकि इसमें जो अर्क़े बादियान, अर्क़े गुलाब है, उससे बहुत अच्छा। ये कितनी देर तक सही चलेगा फ्रिज में, हम इसको कितनी देर तक रख सकते हैं? देखें, नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स होती है, इसकी एक्सपायरी नहीं होगी। अच्छा, ठीक है। आपने ये टमाटर में पानी नहीं डालना है, टमाटर का प्योर जूस निकालना है, याद रखिएगा। अगर आपने इसमें पानी डाला तो फिर ये ख़राब हो सकता है, नहीं तो अर्क़े गुलाब हम लोग प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे यूज़ करते हैं। फिर इसमें लेमन एसेंशियल ऑयल भी डाल दिया, अच्छा, ठीक है, तो इससे ये ख़राब नहीं होगा। लेकिन फिर भी कहूँगी कम बनाएं, फिर दोबारा बना लें, रोज़ाना बना लें, रोज़ाना लगा, ठीक है। इस तरह जैसे स्प्रे बॉटल में आपने भरा और फिर आपने स्प्रे करा। और जनाब डॉक्टर खुरम की बकरी पे हमेशा नजर रखने वाले डॉक्टर ईसा जो हैं वो अब यहाँ पर आ गए हैं। लेट आए आज। अच्छा जी, पहली हमारी हो गई। खुरम जल्दी आए ना हमसे, बल्कि हमने 2 चीजें बना ली। आपको मैं कॉल ले लूँ? जी जी बिल्कुल, आप कॉल ले लीजिए। कॉल साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। कौन बात है आपके? जी मैं ठीक, कौन बात कर रही हैं? मैं सोबिया। सोबिया, कैसे मिजाज हैं? ठीक हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। आज आप सुस्त नजर आ रही हैं, खैरियत? मैं बस आज थोड़ी सी मेरी तबीयत डाउन है, इसलिए। अच्छा जी, वो मैंने ना बच्चों को पूछना था कि बच्चों के बाल है नहीं, जो है वो सूखी हुई घास की तरह है। बच्चों के? तो ना, हाँ जी बिल्कुल, बच्चों के बाल हल्के। हाँ जी, कुछ ऐसा बता दें कि बच्चे की एज क्या है? एक की 3 साल है और एक की 1.5 साल है, उनके बिल्कुल ही बाल नहीं है। बाल नहीं है? आ जाएंगे, टेंशन न लें। बालों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इस एज में जो है ना बाल, इसके आप टेंशन न लें, बाल प्रीमेच्योर होते हैं, ये टाइम लगता है इसको आहिस्ता आहिस्ता। कुछ फैमिली आपकी इनहेरिटेड भी होता है कि आपके जो भाई हैं उनके बाल कम होंगे या इनके बच्चों के चचा हैं उनके बाल कम होंगे, तो इसमें टाइम लगता है। इसको कम है ना, तो ये फैमिली इनहेरिटेड है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाएंगे। इसे आप सिर्फ 2-4 दफा उस तरह फरा दें इनके। बाबा से सवाल करें, हाँ ऐसा क्यों होता? वो दादा की और इसके लिए चाहे तो स्कूल टीआर करा लें बच्चों का। अच्छा, पेट में कीड़ा भी हो सकते हैं। मैंने पहचान लिया कि आप पेट में कीड़े की बात करेंगे। अच्छा जी, कॉलर तो अभी साथ नहीं, लेकिन मुझे ब्रेक लेनी है, कॉलर से भी बात नहीं कर सकते। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद आपा जो अर्क बनाने जा रही हैं, आपा क्या वही अर्क है जिससे वजन कम होता है? जी, अर्क महजल है। सब अलग अलग तरीके से बनाते हैं। जो मेरा तरीका है जो वो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, इससे पहले जो कॉलर जिसके बच्चे 3 साल के और जिनके बाल नहीं बढ़ रहे थे, मैं अपना जिंजर ऑयल जो है आप अगर लिखवा देंगे तो मैं भिजवा दूँगी। और हमारा एक रीग्रोथ हेयर स्प्रे बनता है, वो अर्कियात से तो नहीं बनता, वो प्योर एसेंशियल ऑयल से बनता है, जिसमें गार्लिक, जिंजर, अनियन, इनके प्योर एसेंशियल ऑयल्स होते हैं उसमें, और वो आपके रीग्रो में बहुत मदद करता है। मगर उसकी स्मेल होती है, अगर आप थोड़ी सी स्मेल बर्दाश्त कर सकती हैं तो आप नाम लिखवा दीजिएगा, मैं भेज दूँगी। और क्योंकि उनमें कोई केमिकल नहीं है तो आप उसको अपने बच्चे आपने कहा कि 3 साल के आप आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको अर्क महजल बनाना बता देती हूँ, जो मेरा तरीका है। आपने करना क्या है, मैं इस तरह बता देती हूँ, हो सकता है दूसरों को भी इसकी ज़रूरत हो। आपने इसमें लेना है अर्क ज़ीरा। अगर काला ज़ीरा हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं तो आपको अगर अर्क में ये मतलब कि अर्क ज़ीरा
आसानी से काला वाला मिलता नहीं है, तो आप सफ़ेद ज़ीरा ले सकते हैं, आप अजवाइन ले सकते हैं, आप अर्क़े गुलाब से आतिशा इसमें लेना है, ठीक है, और अर्क़े बादियान और अर्क़े मक्को, ठीक है, 5 अर्क़ियात हैं। इन सारे अर्क़ियात को आप क्या करें, स्टेनलेस स्टील की पतीली साफ लें, सबको उसमें मिक्स कर दें। तो आप रिपीट कर दें कौन सा अर्क, मैं बता देती हूँ। मैंने कहा है कि अर्क़े ज़ीरा काला वाला हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो अगर आपको सफ़ेद मिलता है ठीक है। और इसमें आपने लेना है अजवाइन, अर्क़े अजवाइन, अर्क़े गुलाब, लेकिन अर्क़े गुलाब आप से आतिशा लेंगे, ठीक है, और बादियान यानी अर्क़े बादियान, अर्क़े सौंफ और अर्क़े मक्को। ये 5 चीज़ें आपको आराम से मार्केट में अवेलेबल होंगी। इन सब को आपने मिक्स कर लेना, हम वज़न सबको खोलें, मिक्स कर लें और फिर आप बॉटल बना के रखें। सही, आपका अर्क़े महज़र घर का तैयार हो गया। अब आपको हमने बहुत सारे सफ़ूफ बनाने बताए मोटापे के, तो आपने क्या किया, 1/4 कप ये वाला अर्क लिया और जो आपको बताया गया है, जो आपको याद हो, एक तो अभी मैंने बताया था सौंठ, हल्दी, तिल और अलसी के बीज वाला, जिसमें दोनों को भून लेना था। उसके साथ भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप निहार पेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनके जो अभी माएँ बनी हैं वो भी ये पी सकती हैं। अच्छा, मतलब ये पी सकती हैं, मैं उस सफ़ूफ की बात नहीं कर रही हूँ। तो 1/4 कप दिन में 3 दफ़ा आप आराम से पी सकते हैं। इससे आपका वेट जो है आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाएगा। ज़बरदस्त, ठीक है। और ये आपने हमें बता दिया 5 अर्कों से अर्के महज़ल बनाने के, जिससे हमारा वज़न जो है वो अच्छे तरीके से। अर्क़े गुलाब और जो है अर्क़े गुलाब आपके वज़न के लिए भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ जब भी इस्तेमाल करें से आतिशा करें, से आतिशा। और अर्क़े गुलाब और अर्क़े सौंफ को मिक्स करके जवाहिर मोरा के साथ दिल के लिए, दिल के अमराज में खाया जाता है। नेचुरोपैथी में ये होता है। बाकी मेरी चीज़ें हो गई, कंप्लीट हो गई हैं डॉक्टर ईसा के बारे में। जी नेक्स्ट कॉलर साथ हैं, नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं शुमाइला बात कर रही हूँ। जी शुमाइला, क्या पूछना चाहेंगी? जी ना डॉक्टर काशिफ से बात करनी है। जी जी बिल्कुल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं सर? मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं आपसे ना ट्रीटमेंट लेना चाहती हूँ। मेरे साथ बहुत ज़्यादा मसले हैं। अच्छा, क्या हुआ, क्या है? सर मेरी स्किन के बहुत ज़्यादा मसले हैं। टेंशन ले लेके मुझे बुखार भी हो गया है सर, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। दाने इतने खतरनाक निकले हुए हैं, पीप वाले, और छाइयाँ भी है, 2 टोन स्किन भी है। मैं ये नहीं कहती कि मेरा कलर व्हाइट हो जाए, लेकिन स्किन साफ हो जाए ना, एक कलर हो जाए, ठीक है। आप कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं कराची से बात कर रही हूँ, लेकिन प्लीज आप अपना नंबर दे दें मुझे। जी ठीक है, आप यहाँ से ले लीजिएगा नंबर मेरा। पीसीआर से नंबर जो है वो डॉक्टर काशिफ का ले लीजिएगा। आपको बता देंगे, आप आके इधर दिखा दीजिएगा तो आपका कंप्लीट ट्रीटमेंट हो जाएगा। मुझे एटलीस्ट 3 मंथ्स दीजिए, क्योंकि आपने मेरे पास पैसे नहीं है। प्लीज जी सर, मेरे पास पैसे नहीं है। आपसे कोई बात नहीं, आप आ जाइए, मैं समा टीवी की तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दूंगा, ठीक है? नो प्रॉब्लम। चलिए जी नेक्स्ट कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं बिर्रा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी क्या पूछना चाहेंगी? मैम मैं एक्चुअली फेटनेस के बारे में पूछना चाहूँगी। मेरा वेट बहुत ज़्यादा है और तो अभी बिल्किस आपने अर्के महज़ल आपको बनाना बताया है, आपने देखा नहीं? जी अभी डॉक्टर बिल्किस ने अर्के महज़ल बनाना बताया, आपने देखा नहीं? जी मैंने देखा, मैंने अर्के महज़ल भी यूज़ किया है। मैंने अपने टेस्ट वगैरह करवाए थे, तो मुझे हार्मोनल डिस्टर्बेंस का इशू है और आयरन डेफिशिएंसी की वजह से है मेरा वेट। अच्छा ठीक है। मैंने बहुत सारा कुछ यूज़ किया है, बट मेरा वेट वो इंच भी नहीं कम हो रहा। अच्छा बेटा ऐसा करो, तुम बड़ा आसान सा तरीका बता देता हूँ, और आम जगह से मिल जाएगा त्रिफला। सर मैंने ये भी यूज़ किया है। नहीं सुनो पहले मेरा बच्चा, सुनो। त्रिफला पहले ले लो आप, ठीक है जी। किसी भी पंसार की दुकान पे जाओगी, बना के भी दे देगा जी। आपने दिन में 3 दफ़ा हर खाने से आधा घंटा पहले एक तो आधी चमची लेनी है। अच्छा। सुबह का नाश्ता बहुत अच्छा करना है, डिनर की तरह। रात का खाना आप नाश्ते की तरह कर दो, बिल्कुल कम। दोपहर को खाना छोड़कर सैलड फ्रूट पे चली जाओ, और खाने के ऊपर 1 घंटा पानी मत पियो। रात को खाने के बाद याद रखिएगा, ये सबके लिए है, हम सब के लिए है। हिकमत में ये कहते हैं कि अगर रात का खाना खा लिया और किसी की टांगें कटी हुई हैं तो उसको कहेंगे घुटनों के बल पे भी चलें।
तो रात को आपको चलना चाहिए बिल्कुल खाने के बाद। अक्सर खाने के बाद अब ये हो गया कि रिमोट हाथ में जाते हैं, वजन फिर कम नहीं हो चलना भी सुनना था, वजन कम नहीं हो रहा, सोफा नीचे हो रहा है। सोफा तो सही बात, ऐसा चला जाता है कि उठना मुश्किल होता है। अच्छा नेक्स्ट कॉलर है साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मदिया? जी मैं ठीक हूँ, कौन बात कर रही हैं? मैं सलमा फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। जी सलमा जी क्या पूछना चाहेंगी? ये पहले तो आपका शो माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, घर बैठे ही काफ़ी पता चल जाता है। बहुत शुक्रिया। तो पहले भी मैंने ना एक दफ़ा कॉल मिलाई थी, मेरी ज़िंदगी में पहले भी एक ही कॉल मिली, आज दूसरी दफ़ा मिली इतनी देर बाद। अरे क्या हो गया सलमा जी? कॉल ही नहीं मिलती है आपसे। मैं देखो कॉल मिला पहले साइड पे। अरे सलमा जी इसमें रोने वाली कौन सी बात है? मेरे क्या दर्द है। अच्छा मेरी जान, तो आप रो क्यों रही? मेरी आंखों से देखें। अच्छा चले आपसे हम इससे ब्रेक में बात कर लेते हैं। लाइन पे रहेगा, मुझे ब्रेक लेनी कहीं में जाएगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सलमा जी आपसे बात करें ब्रेक में। सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है, समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इससे पहले कि डॉक्टर ईसा जो हैं वो हमें अपनी पहला बताएं, रेमेडी बताएं। जी बिल्कुल। डॉक्टर खुरम, आपने देखा ब्रेक में किसी से बात कर रहे होते हैं और अभी उन्होंने फ़ोन बंद किया है, लेकिन सारे कह रहे डॉक्टर खुरम आप खड़े हो जाएं और अगर वो शो ऑन एयर आ गए इंटरनेशनल कॉल करते हैं। आपने गौर नहीं किया TTYL जब खुरम का नंबर होता है तो हम सब यहाँ से हट जाते हैं, क्योंकि इसको पूरा ग्राउंड चाहिए, फैलता इतना है। तो खैर मैं समझा कोई तारीफी जुमला है डॉक्टर। तारीफ है, तारीफ थी। अच्छा जी, प्याज का और लहसुन का दोनों सीख लें कैसे बनाएंगे। बहुत मुश्किल है और बड़ा ये सीखने वाला अमल है। इसको चॉप करें, साफ़ करें, प्याली में डाल दें, स्लाइस बना के थोड़ा सा पानी डाल के पूरी रात छोड़ दीजिए। सुबह जूसर मशीन में जूस बना दिए, कपड़े में डालिए, छानिए, अर्क तैयार हो गया। अरे वाह, दोनों ऐसे बने। क्या बात है। अच्छा जी, हम बना रहे हैं सबसे पहले एक्नी के लिए। एक्नी के लिए बहुत सारे मर्द ख़वातीन परेशान रहती हैं। वो रेसिपी आपको बना के दे रहा हूँ जो आप आराम से घर में बना सकते हैं। हम लेंगे अर्क का जो पानी है 1 टेबल स्पून। अर्क का पानी, सॉरी प्याज का पानी। हाँ हो जाता है सही। हाँ प्याज का जो अर्क है। उसके बाद हम लेंगे नीम ऑयल। ठीक है जी। जिनकी एक्नी ख़राब है, नहीं जा रही, बहुत कुछ कर चुके हैं जी, तो वो ये लेंगे प्याज का अर्क और नीम, दोनों को पहले तो करेंगे मिक्स जी, अच्छी तरह मिक्स करके फिर आप इसमें लेंगे 1 टेबल स्पून टमाटो का पेस्ट। फिर करेंगे अच्छी तरह मिक्स जी, फिर कहेंगे रेसिपी हो गई मुकम्मल। अरे वाह। अब ये अपनी एक्नी पे लगाइए जहाँ जहाँ एक्नी है और इसको फिर आप 20 मिनट छोड़िए अल्लाह के हुक्म से, फिर आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। अच्छा, एक और बड़ी प्रॉब्लम है स्पेशली हमारी बहनों को जो डिलीवरी के बाद स्ट्रेच मास बन जाते हैं, वो बड़ा होता है और वैसे हार्मोनल चेंजिंग की वजह से भी होते हैं। तो ऐसे में बड़ी महंगी दवाइयाँ होती हैं, चाहे वो हमारी हो या किसी और की हो। घर पे कैसे कर सकते हैं? आपने पहले बता दी नहीं दवाई। मैं सच बोलता हूँ जो है पब्लिसिटी है। ऑलिव ऑयल चाहिए था मुझे। ऑलिव ऑयल जी, ये रखा है कढ़ाई के ऑलिव ऑयल। यस, ऑलिव ऑयल लेंगे 1 टेबल स्पून, उसको करेंगे गरम। अच्छा ठीक है जी, थोड़ा सा गरम कर लीजिए और इसमें आपने सिर्फ ऐड करना है लहसुन का 1 टेबल स्पून। अच्छा, और करेंगे दोनों को गरम जी। रात में सोने से पहले ऑलिव ऑयल 1 टेबल स्पून, लहसुन का अर्क 1 टेबल स्पून, दोनों को मिक्स करके थोड़ा सा गरम कर लें। जहाँ जहाँ निशान है बॉडी में आप लगा के रात भर सो जाएं। 15-20 दिन के बाद आप दुआएं ज़रूर देंगे। अरे वाह, रेसिपी भी कंप्लीट। अरे वाह, बहुत होता है। एक्सरसाइज करें आप, वेट उठाएं तब भी आ जाती हैं बड़ी।
रंग गोरा करने के लिए उस दिन पता नहीं सॉन्ग चला रहे थे, होगा ना पुराना। बिल्कुल बिल्कुल, गोरे रंग का जमाना अभी भी चला दे, गोरे रंग का जमाना। हम इसमें ले रहे हैं प्याज। रंग गोरा करने के लिए देखिए प्याज और लहसुन ये ऐसी चीजें हैं जो आपके घर में मौजूद होती हैं, हर सालन में डलती हैं, सालन के साथ ब्यूटी की प्रोडक्ट साइड में बनती रहे। बिल्कुल। तो हमने आपको 1.5 जो है टेबल स्पून दिया है अरके प्याज का, और उसमें हम ऐड करेंगे जी दूध। ठीक है, आधा चम्मच डाल दें, बहुत है ये सारा गोरा करने वाली। ठीक हो गया जी। फिर आपके किचन में होगी जायफल, चुटकी डाल दें जायफल। आपके घर में होगा बेसन, 2 टेबल स्पून डाल दें, बेसन डाल दिया, या जितना आप चेहरे पे लगाना चाह रहे हैं उस हिसाब से बना के फिर इसको अच्छी तरह कर लें मिक्स। उसके बाद क्या कहते हैं जी, रेसिपी मुकम्मल। अच्छा जी, ये आप फेस पे लगाइए अल्लाह के हुक्म से। हाँ, जिसने अप्लाई करना है कर लें। और उसके बाद इसको आप फेस पे लगा के 20-25 मिनट के बाद अच्छा बड़ा अच्छा होता है। ये बहुत जबरदस्त। ये अक्सर जब 20-25 मिनट है, किसी ने अगर अप्लाई करना है तो अपने चेहरे पे जल्दी से आप अप्लाई करना चाहेंगी, मैं आपको अगर यही दे दूं अपने चेहरे पे लगा लेंगे, और उसके बाद फिर आप 20 मिनट बाद में टाइम मॉनिटर करती रहूंगी, आप फेस फौरन से वॉश कर लाइएगा। ये आप उनको लगा दें, ले ये लगाया, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट इस पर पोर्स खुल गए जी, पोर्स बड़े हो रहे हैं। अब क्या करें उसके लिए, किचन में जाइए, टमाटो का पेस्ट उठाइए। टमाटो का पेस्ट उठाया, ठीक है, 2 टेबल स्पून टमाटो का पेस्ट उठाइए। किचन में जाइए, टमाटो का पेस्ट उठाइए। लहसुन का जो आपने अर्क निकाला था 1 टेबल स्पून उठाइए, ठीक है जी। उसके बाद आप कीजिए, मैं किचन से बाहर आपको भेज ही नहीं रहा हूँ। फिर उठाइए लेमन, भूख बढ़ जाएगी डॉक्टर साहब। और आप उसमें डालेंगे 1 टीस्पून के करीब लेमन। यस। फिर इसको कर लेंगे आप मिक्स। फिर इसका करेंगे अच्छी तरह मसाज। रेसिपी तो हो गई कंप्लीट। वाह वाह वाह। अब मसाज 15 से 20 मिनट। डॉक्टर साहब क्या बोलने वाले हैं? हाँ? मसाज के वर्ड डाल दिया। ब्लैक हेड, वाइट हेड सब निकल गए। एक्ने। ओहो, क्या कमाल है, अल्लाह की नेमत है भाई। बिल्कुल। अब लहसुन का आपने लेना है 1 टेबल स्पून। ये मैं बता रहा हूँ आपको ब्लैक और वाइट हेड्स जो हो जाते हैं, आप परेशान रहते हैं, उसके लिए इसमें एक चीज़ सिर्फ आपको जो थोड़ी सी बाहर से लेनी है, हमने निकाला इसमें लहसुन का जूस 1 टेबल स्पून और टी ट्री ऑयल के चंद कतरे। जिसको नहीं मिले चंद कतरे, मेरी तरफ से गिफ्ट है, जब चाहो ले जाओ। चलो। अच्छा जी, उसके बाद हम बोतल लेंगे आप? नहीं, चंद कतरे ही दूंगा। जो बात करता हूँ वही करूँगा। अच्छा ये आपने चंद कतरे के लिए वो ना, जिनको नहीं मिले चंद कतरे। अच्छा जी, हाफ लेमन, जो टीस्पून है लेमन। उसके बाद आप लेंगे हनी। यस। और हनी आप लेंगे 2 टीस्पून। अराउंड 1 टेबल स्पून बन जाता है। अच्छा, इसमें डालेंगे आखिर में, जो यहाँ मेरे पास अवेलेबल नहीं है, दलिया। दलिया, ठीक है। हाँ, यानी कि हमने डालना है इसमें लहसुन का जूस, धनिये का 1 टेबल स्पून, टमाटो 2, और लेमन हाफ टी स्पून, और शहद डालना है 2 टीस्पून। उसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करें और पूरे फेस पर जहाँ जहाँ आप समझते हैं ब्लैक हेड्स, वाइट हेड हैं, इसका मसाज करें। 20 से 25 मिनट के बाद अपना चेहरा धो लें। इसको कहते हैं रेसिपी भी कंप्लीट और मैं भी फ्री। अरे वाह, क्या बात है। और इसी पर मैं कॉल भी ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। जादू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। करिए। मैं नजर बात कर रही हूँ सक्खर से। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। मदी, आप सुनाए, क्या हाल चाल है? जी मैं ठीक हूँ। आपका शो बहुत अच्छा है, मैं आपका कोई शो मिस नहीं करती। माशाल्लाह बहुत अच्छा शो है आपका। अरे वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारा। रेसिपी वगैरह भी देखती हूँ कि उसको यूज़ भी करती हूँ, लेकिन मैंने एक ये बात पूछनी थी कि मेरा चेहरा जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऑयली है। अच्छा। तो उस पर दाने बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। अच्छा। इसी वाले से पूछना है मैंने कि मुझे कोई ऐसी चीज़ बता दे
कि जो मैं यूज़ करूं ऑयल भी कंट्रोल रहे और दाने भी जो है ना वो ख़त्म हो जाए। और जो अपर लिप के पास जो जगह है ना वो काली काली भी बहुत है। अच्छा ठीक है जी, ये भी पूछना। और डॉक्टर ईसा, मैंने आपसे एक बात करनी है। मुझे ना अभी अपनी मदर की बहुत ज़रूरत है, तो मैं आपसे ना अपनी मदर के लिए फ्री ट्रीटमेंट लेना चाह रही हूँ। मेरी मदर जो है ना वो शुगर की पेशेंट है, उनको हार्ट पेशेंट है और उनके पाँव में जलन रहती है। अच्छा, क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम नजफ है। अच्छा बेटा, एक काम करो, नजफ, माँ की ट्रीटमेंट तो मैंने आपको दे दी, लेकिन डॉक्टर साहब वो ना चल भी नहीं सकती, वो चलती है ना। अरे अल्लाह के हुक्म से चलाएंगे ना, घुटनों का, शुगर का, जो बीमारियां आप बता रही हैं ट्रीटमेंट भेजेंगे। और 1 महीना खाने के बाद आप मेहरबानी करके यहाँ कॉल करके बताइएगा आपकी माँ की तबीयत, नहीं तो आइंदा महीने की दवाई बंद कर दूंगा। बहुत ज्यादा जरूरत है, मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, हम सब उसके लिए दुआ कर रहे हैं। इलाही आमीन, इलाही हर माँ को भाई, हर माँ को। तो डॉक्टर साहब वो मेरी मदर पंजाब रहती हैं। बेटा मैं आप तक भेज दूंगा, फिर आप जहाँ आपकी अम्मी रहती हैं आप भेज दीजिएगा। चलो ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके पाँव में जलन बहुत रहती है। नंबर पे फोन कीजिएगा बेटा, नंबर नहीं मिला मुश्किल। और मेरे नंबर पे नहीं करना कि डॉक्टर ईसा से बात करा लें। 2000 लोगों को मना कर चुके हैं, डॉक्टर ईसा का नंबर नहीं। प्लीज। नेक्स्ट कॉलर साद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं सना बात कर रही हूँ फक्कर से। सना, ठीक है आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है मदिया आपकी, और आप भी बहुत प्यारी लग रही है। आप बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। क्या पूछना चाहेंगी? डॉक्टर खुरम से बात करवा दे। जी जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी। खुरम भाई आप भी बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। अरे थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपने सच बोला। मैं तमाम कमर्शियल शौक से देखती हूँ। अरे बहुत शुक्रिया, बस आपने सच बोला, उसके लिए तालियां। दिल से दुआ करती हूँ, मैंने शबरात पे भी आप सब लोगों के लिए, शबे बारात पे सब लोगों के लिए बहुत दुआएं। बहुत खुश हो, बहुत शुक्रिया आपका। जी, क्या हो गया? खुरम भाई आपने जो मल्टीविटामिन बताए थे ना, जी जी जी, वो मेरे घर वाले खाने नहीं दे रहे, बहुत हंगामा हो रहा है हमारे घर में। क्यों खाने नहीं दे रहे? क्यों हंगामा कर रहे हैं? बस वो खाने नहीं दे रहे हैं। क्या क्या कह रहे हैं वो? बस वो खाने नहीं दे रहे, वो कह रहे कमजोर से कोई बाद में कोई मसला हो जाए, बस वो खाने नहीं दे रहे। क्या मसला हो जाए? देखो मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, समा जिम्मेदारी ले रहा है, मल्टीविटामिन खाओ। अम्मी अब्बू खाने नहीं दे रहे ना। अम्मी से मेरी बात कराओ, मैं अम्मी को बात करता हूँ। अम्मी क्या बात नहीं कर रही? अम्मी बात नहीं कर रही। जिस दुकानदार से हमने लिए थे ना, थोड़े से दिए तो उसने शॉर्ट हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कम आते हैं हमारे पास, तो शॉर्ट हो रहे हैं। देखो खाने के लिए मिलाने के क्रीम में। असल में उनकी अम्मी को पता चल गया खुरम खुद नहीं खाता, हमें खिला रहा है। नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं। अम्मी को देखो, अम्मी पता है परेशान होती रहती है। मल्टीविटामिन अम्मी से कहना मैं चावल भी खाती हूँ, मैं दूध भी पीती हूँ, तो मैं मल्टीविटामिन अम्मी क्यों रोक रही हैं? वो तो ताकत के होते हैं। अच्छा एक बात और, मतलब ताकत का मतलब ये पहाड़ नहीं तोड़ोगी आप, अंदर एक तवानाई आएगी, सेहत आएगा। अम्मी क्यों रोक रही हैं? क्या कह रही हैं अम्मी? क्या कह रही हैं? चली गई। ओए अम्मी को कहना क्या कह रही हैं? क्या कह रही हैं? मम्मी आप क्या कह रही? कॉल करके बताया, बताएं प्लीज, हम सब सुनना चाहते हैं। वालेकुम अस्सलाम मदिया जी, क्या हाल है? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक जनाब। मुझे भी किसी तरह आप लोगों ने डॉक्टर बना देना है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे आपसे बात हो रही है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अरे मॉर्निंग शो में मैं कब से कॉल मिला रही हूँ, मुझे बात नहीं हो रही थी और मुझे ये समझ नहीं आ रही मैं क्या बोलूँ अभी। चले जो दिल में कोई मसला नहीं है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा शो है, बहुत शुक्रिया। और इन शोज की वजह से हम इतना बेनिफिट मिलता है, हम क्या बताएं आप लोगों को। चले बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत खुशी हुई सुन के। क्या पूछना चाहेंगे? डॉक्टर बल्कीस से बात करनी है। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। जी आपको यकीन दिलाने में हमारा शो गुजर जाएगा। मेरे चेहरे पे छाइयाँ बहुत हैं और 2 माह के बाद मेरी शादी होने वाली है। आप प्लीज मुझे कोई ऐसा बताएं जिससे मेरे चेहरे की छाइयाँ दूर हो जाएं। मेरा चेहरा बहुत मुरझाया हुआ है। अच्छा बेटा देखो, और अच्छा कलर भी बहुत डिम है मेरा। ठीक है, और मैं कॉल कब से मिला रही हूँ लेकिन मेरी कॉल नहीं मिल रही है। अच्छा देखिए, साफ बात यह है कि मैं अगर छाइयों का आपका ट्रीटमेंट करूँगी तो 2 महीने में आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे छाइयों का ट्रीटमेंट 6 मंथ to 1.5 ईयर लेता है। लेकिन मैं कोशिश करके आपको 1 महीने की दवा भेज दूंगी, लेकिन इसके लिए मुझे हिस्ट्री ज़रूरी होती कि छाइयाँ पड़ी क्यों, खून की कमी की वजह से, यूवी रेजिस की वजह से, क्या वजह है, और क्या आपकी स्किन हीट अप होती है नहीं होती है। क्योंकि अगर आपकी स्किन हीट हो रही है तो पहले हम उसको सूद करेंगे, उसको सूदिंग देंगे, उसके बाद उस पर कोई काम करेंगे, और 2 महीने इसके लिए बहुत कम है। अगर आप कराची में होती
तो मैं आपको फेशियल्स वगैरह देती हूँ। कराची तो हमसे बहुत दूर है हमारे। नहीं बेटा, मैं यही कह रही हूँ, अगर आप कराची में होती ना तो हमारे यहाँ फेशियल वगैरह होते हैं तो 2 महीने में आपको निखार आ जाता, वो भी वक्ती होता। मैं पहले ही बात कर रही हूँ, इंटरनल ट्रीटमेंट होती है और वो लेंदी है, लेकिन मैं आपको फिर भी 1 महीने की ट्रीटमेंट भेज दूँगी। हिस्ट्री ज़रूरी होती है क्योंकि मैं हेड टू टो हिस्ट्री लेती हूँ कि वजह क्या है, और मेरी दवा अद्वियात जो है ना होम्योपैथिक और हर्बल दोनों होती हैं। अगर आप करना चाहें अपना नंबर छोड़ दें मैं आपको। और मंडे को मैं छाइयों के और जो जिनकी स्किन बहुत हीटअप होती है, आप प्रोग्राम देखिएगा। जो मेरी रेमेडीज़ हैं जिससे लोगों को बहुत फ़र्क पड़ा है उनको मैं रिपीट कर दूंगी। और रोजेशिया, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं तो रोजेशिया बड़ा हो जाता है, स्किन बिल्कुल रेड हो जाती है, उसकी रेमेडीज़ बताऊंगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा, उससे भी आपको फ़र्क पड़ेगा और आपको दवा में भेज दूंगी। ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा जी, हम डॉक्टर काशिफ के रेमेडीज़ पे आ देते हैं। सब अपने पर्चे निकाल लें। हाँ जी, पर्चे निकाल लेते हैं और लो जी डॉक्टर ईसा, आपने क्या डॉक्टर ईसा छुपा दिया गया है मेरा कुछ सामान। अच्छा नहीं, डॉक्टर ईसा इम्तिहानी पर्चा नहीं लाया। चलिए, अच्छा मैं आज पूरे शो में मैं खामोश रहता हूँ। अच्छा मैं आज आपको जी जी बोले। तो ख़ास तौर पर एक कॉलर ने कहा कि आप खामोश रहा करें, आप लोग ज़्यादा बोलते हैं रेसिपी बनते हुए, और आपको सलाम दिया। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हमें नहीं दिया, क्यों आपको? ये तो उससे पूछना पड़ेगा। तो बहरहाल चीज़ें आपकी इधर उधर हुई, आप तलाश। नहीं मजाक कर रहा था। अच्छा मैं आज बताना चाहूँगा आपको रोज़ के बारे में, रोज़ अर्क़े गुलाब के बारे में बताऊँगा। और रोज़ से एक बहुत ही खूबसूरत सेइंग भी है कि बी लाइक अ रोज़ दैट गिव्स फ्रेग्रेंस टू इवन दोज हैंड्स व्हिच क्रश इट। ओह माय गॉड, इसका मतलब ये मदिया आपके लिए है कि आप ये मदिया आपके लिए। अमेरिका में ट्रक के पीछे ऐसी बातें नहीं होती, हमारे ट्रकों के पीछे लगा तू लंग जा, साड़ी पैर है। ये मदिया आपके लिए था। तो हम इंसानों को भी ऐसे गुलाब की तरह होना चाहिए कि वो उनको भी फ़ायदा उठाएं, उनको भी फ़ायदा पहुंचाएं जो हमें मसलते हैं, जो हमें परेशान करते हैं। सो वी शुड बी गुड टू एवरीवन। और ये इतना मुश्किल नहीं है, इसलिए मैं आपको आज एक रोज़ से ही लेकर एक फेस स्प्रे बनाऊंगा ROSE से। बहुत आसान है, इससे आपको याद भी रहेगा। मेरा बेसिकली काम ये होता है कि आपको मैं ऐसी चीज़ें बताऊँ जो आप एक्चुअली प्रैक्टिकली घर पर भी कर सकते हो, आपको याद भी रहे। न्यूमोनिक्स का मकसद यही होता है कि आपको एज अ डॉक्टर, एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट आपको टीच भी किया जाए, आपको सिखाया भी जाए, और आप मुझे इसका फीडबैक भी देते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे फीडबैक्स भी आते हैं। तो रोज़ वाटर आपने लिया 3 टेबलस्पून, आपने इसमें ऑलिव ऑयल, ठीक है, ये सिर्फ 1 चम्मच लिया है आपने, ठीक है। इसका सैंडलवुड पाउडर 1 पिंच, ठीक है। सैंडलवुड पाउडर से बहुत अच्छी स्मेल भी आती है और ये स्प्रे बहुत अच्छा बनेगा आपके लिए। और ईव प्रो कैप्सूल जो मार्केट में अवेलेबल हैं, ये आप ले सकते हैं। और आपको इसको मैंने जेब में ही रखा हुआ है ताकि इधर उधर ना हो जाए। तो ये ईव प्रो कैप्सूल्स हैं और ये तीन आपको कैप्सूल्स, इनको वो करके आपको इनको यूज़ करना है इसके अंदर, तो एक बहुत अच्छा स्प्रे बन जाएगा। और ये आप चलते फिरते शाम में किसी टाइम भी लगा सकते हैं, लेकिन एक ख्याल रहे इसमें सन ब्लॉक नहीं है, तो इसको मगरिब के बाद लगाइएगा, ये ख्याल रखिएगा, ठीक है। डॉक्टर काशिफ, एक हो गई हमारी रेमेडी? जी, एक रेमेडी होगी आपकी। आप इजाजत दें, ब्रेक ले लूं? जरूर आपको इजाजत है। तब तक जिन्होंने फूलों को मसला जाके आप उनको पीट के आए और उनको हाथों में भी खुशबू आएगी। जाइएगा समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है, मजा तो सुबह में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद डॉक्टर काशिफ जी सेकंड रेमेडी क्या बना? सेकंड रेमेडी बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और सबसे अच्छी बात ये है कि हर कोई चाहता है उसके बाल कैसे हों, आला हो ना। तो AALA आला से ही है, आला हेयर मास्क है ये। इससे आपकी हेयर ग्रोथ भी होगी इंशाल्लाह, आपकी थिनिंग जो है वो बेहतर हो जाएगी। खासतौर पे बॉल्ड पैचेस जिसको हम एलोपेशिया एरिएटा कहते हैं, जो अक्सर ऑटो इम्यून है लेकिन स्ट्रेस की वजह से भी होता है, और इसके अंदर आपको शाइन भी मिलेगी। एलोपेशिया एरिएटा का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लोग बहुत परेशान होते हैं, लेकिन जिंजर का जो मैं अर्क मिलाऊंगा इसके अंदर, वो एक इरिटेंट है जो आपके स्कैल्प के अंदर आपकी रूट्स को काफ़ी हद तक मोटिवेट करेगा ताकि न्यू हेयर निकले। तो उसमें A से है अर्क जिंजर, जो कि अदरक का अर्क है, 1 चम्मच उसका। A से एलोवेरा जो कि घीगवार कहलाता है, ये आपके बालों में शाइन भी देता है। अंग्रेजी में भी अर्क बोलते हैं? जी, अर्क है इसका ना, बिकॉज एक्चुअली इट इज बेसिकली अ डिस्टिलेशन वाटर जो आप निकालते हैं लिक्विड से, तो इसको भी अर्क बोलते हैं। वरना आप रोज वाटर बोल सकते हैं, वाटर के साथ आप जिंजर वाटर कर सकते हैं, ठीक है जी। L से लेमन जूस है 1 चम्मच, ये आपके बालों में विटामिन C प्रोवाइड करेगा। अर्क जिंजर और ये एक्सियो हेयर ऑयल, ये अवेलेबल है मार्केट में। इसको आप मिक्स करिए, इसको बालों में लगाइए इस मास्क को,
कम से कम 15 से 20 मिनट। उसके बाद एक माइल्ड शैम्पू से वॉश करें। इंशाल्लाह आपकी जो जगह जगह गंज कभी हो रहा होता है या कहीं थिनिंग हो रही होती है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन कम से कम 1 महीना दीजिए क्योंकि बालों का टर्नओवर काफ़ी टाइम लेता है। दूसरी बात है इसमें थायराइड चेकअप ज़रूर कराइए, अपने हीमोग्लोबिन लेवल ज़रूर चेक कराइए। मेन कॉज ऑफ हेयर फॉल बॉल्डनेस है कि स्पेशली गर्ल्स आजकल बीफ और मटन नहीं खाते हैं। असल जो हीमोग्लोबिन है बीफ और मटन में ही है और फिश में है। अगर आपको ये नहीं पसंद तो आप सैलेड्स के अंदर पालक, आप इसके अंदर बहुत ज्यादा चुकंदर ये सब चीजें खाया करें। सही, ठीक है। अच्छा, जल्दी से आते हैं दूसरी वाली रेसिपी है, ये है कि मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा जिसको आपको मानना होगा। माना आपने? माना पक्का? ठीक है जी, इसका नाम है माना फेस क्रीम। ये मान जाएंगे सब इसको लगाने के बाद। इसके अंदर हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी एक मिरेकल क्रीम है जो अवेलेबल है मार्केट में। इट्स वेरी सेफ, रिकमेंडेड बाय मी। ये 1 चम्मच आपको इसको डालना है। इसमें अर्क सौंफ का अर्क 1 चम्मच इसमें डालना है। इसमें नेचुरल हनी जो आधा चम्मच आप डालेंगे और एक्जियो एक्नी क्रीम। इस क्रीम की वजह से आपकी हर चीज़ इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। सिर्फ एक क्रीम में आपकी एक्नी भी ठीक हो रही है इंशाल्लाह, आपकी पोर टाइटनिंग भी हो रही है, फेयरनेस भी आ रही है। इनफैक्ट फेयरनेस की जगह में आप आई एग्री विथ यू कि दिलकशी आनी चाहिए, एक इवन टोन आना चाहिए, दैट इज़ राइट, एक क्लीन लुक आना चाहिए। वो होगा तो ये आप इस माना क्रीम को आप मान जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन आपको इसको यूज़ करना है फॉर अ वाइल, एटलीस्ट 1 मंथ यूज़ करें, बिकॉज कोई भी ट्रीटमेंट कम से कम 1 महीना लेता है ताकि उसके आप रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 चीजें थी। थैंक यू वेरी मच। मैंने इनको बना दिया है, मैं आपको लगा के भी दिखा दूंगा। ठीक है जी, रोमेरो साहब आइए। मेरी बड़ी सिंपल रेसिपी आज की, वो जो आपके किचन में ही दरियाफ्त मिल जाएगा आपको आराम से। लग रही है किस चीज की? नहीं डॉक्टर साहब तो मेरे गुरु हैं यार। अच्छा, मान लिया आपने गुरु। नहीं, मैं आप सब मेरे गुरु हैं। मैं तो वो अलग बात है, मेरी डिग्री जो है इक्विवेलेंट आप लोगों से है, वो कॉस्मेटोलॉजी में। मगर ये होता है डॉक्टर साहब, ये एक अजीब सी बात है हम लोगों में कि एक शाइन किया, हमने कहा भाई माना डॉक्टर साहब गुरु हैं, फिर सबको जनरलाइज करें साहब सब गुरु हैं। नहीं तो आप भी गुरु मेरे। नहीं तो मगर इतने लोग आपकी छत्र छाया में हूँ मैं 2 लोगों की छत्र छाया में खड़ा हूँ। वो आपको किसी और फील्ड का गुरु मान रहा है, मुझे हर्बल का गुरु मान रहा है। अरे डॉक्टर खुरम आप बहुत तेज हैं, बातों में लगा दो। अपना टाइम किल कर रहे हैं। मैं आपको छोटी सी रेसिपी बना रहा हूँ, आपको टाइम देने के लिए, ताकि आपको 20 मिनट मिल जाए पूरे। अच्छा, टोमेटो पेस्ट बड़ा सिंपल तरीके से। टोमेटो पेस्ट 2 टेबल स्पून आप टोमेटो पेस्ट लें, ठीक है। 1 चम्मच शुगर डालें। शक्कर वाइट, मगर बारीक पिसी हुई हो तो बहुत ज्यादा अच्छा है। स्क्रबिंग के लिए, व्हाइटनिंग के लिए। अच्छा, व्हाइटनिंग के लिए टोमेटो पेस्ट में हमने शुगर ऐड किया और इसको अच्छी तरह ऐड करके डाइल्यूट हो जाए, पूरा मिक्स हो जाए। मगर रेसिपी अभी मुकम्मल नहीं है, उसमें शहद भी डालें। शहद मैं बताता हूँ, बोतल में थी। वाह वाह, शहद ही ढूंढ रहे हैं सर। ये नीचे जो भी है, इसमें 1 चम्मच शहद डालें, ठीक है। और उसके बाद पूरे फेस पे अप्लाई करके 20 मिनट तक छोड़ दें। उसके बाद 20 मिनट जब आपके पास हो जाए तो दोबारा एक टमाटर साबुत लें। अच्छा, इसको काटें, ठीक है। और इसको जब आप पेस्ट फेस पे अप्लाई कर चुके होंगे तो टमाटर से फेस के ऊपर एप्लीकेशन करनी, इसको इसी से रिमूव करना है इसको सारा, तो आप पिंक हो जाएंगे। और ऐसे नहीं कि टेम्परेरी पिंक होंगे, कंटिन्यू करें। अगर रोजाना करें तो बहुत अच्छी बात है, वरना हफ्ते में 2 दिन जरूर करें तो आपका रंग गुलाबी हो जाएगा। वाह, जबरदस्त। यानी कि हमने टोमेटो पेस्ट के अंदर हमने शुगर डाली, उसको मिक्स किया, उसमें हनी डाला और जब उसके बाद हमने इसको चेहरे पे लगा दिया, फिर हमने टोमेटो को आधा काट के उससे अपने चेहरे का मसाज करके इसको रिमूव कर दें। और कितने टाइम करना है? सोफिया लॉरेन जो है ना, आपको पता है सोफिया लॉरेन कितनी बड़ी आर्टिस्ट है। जी जी, उसने जिंदगी में अपना कोई फेशियल कभी कोई चीज नहीं कराई, सिवाय सिर्फ टोमेटो यूज किया जिंदगी भर उसने। और उससे ज्यादा हसीन हॉलीवुड की कोई स्टार नहीं थी। सोफिया लॉरेन का सबसे सीक्रेट है सोफिया लॉरेन। अरे यानी कि हॉलीवुड की हसीनाओं के सीक्रेट, ब्यूटी सीक्रेट्स हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं ताकि आप भी जरा हसीन हो जाए, बिल्कुल वैसे हॉलीवुड सेलिब्रिटी लगे। और डॉक्टर खुरम आपकी बारी आ गई। आ गई है मेरी बारी। बहुत टाइम है खुरम, पता टाइम मिल गया। अरे आपने बहुत टाइम, डॉक्टर साहब बहुत टाइम, माशाल्लाह देखें टाइम कितना सारा मिला है। अच्छा जी, एक पहले आप बता दें कि आप पहली चीज क्या बनाएंगे ताकि अगर ब्रेक आनी है ब्रेक ले लें। जबरदस्ती एक क्रीम बनाएंगे जिससे आपकी बॉडी कंटोरिंग में होगी, थोड़ा लटक रही है, थोड़ा एक होता है सैगिंग स्किन हो रही है, गर्दन लटक रही है, बाजू लटक रहे हैं, और आपका ये होता है कि बहुत सारी साइड्स में आपका जो एक लिटरली होता है जब लोग विदाउट एक्सरसाइज जब फिर चले फिरे जिसमें वॉक होती है, आप वेट रिड्यूस करते हैं, फिर आपकी एक्सेस स्किन जो है वो
लटक जाती है। एब्सोल्युटली राइट, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए जो लोग समझते हैं कि हम बेगम साहब की तरह बैठे रहेंगे बड़े सुकून से, तो वो बहुत जल्दी एजिंग, उनका प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है। जो लोग बड़ी मेहनत करते हैं, जो लोग पोछा लगाते हैं, जो लोग वजन उठाते हैं, वो उनकी हार्ट बीट तेज़ होती है, ताज़ा खून उनकी बॉडी में जाता है, आपके तमाम मसल्स को मिलता है, आपकी मसल्स टाइटन अप होती हैं। और बेगम के साहब की तरह बैठे रहने से सबसे पहले आपकी हड्डियां सारी बीमारियां, हार्ट पेशेंट्स आप बनते हैं, हाइपरटेंशन के आप मरीज होते हैं, साइकियाट्रिक पेशेंट हो जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फारिग दिमागी भी 100 मसले होते हैं। इससे पहले कि डॉक्टर खुरम कुछ और बोले, मैं जल्दी से ब्रेक लेने जा रही हूँ, कहीं मजा आएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हैं जी डॉक्टर खुरम। और डॉक्टर खुरम, आप क्या बना रहे हैं? जी मदिया, बड़ी ज़बरदस्त क्रीम बना रहे हैं और अभी 2 खवातीन पे हम डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे आपको ये मलमल के कपड़े के साथ। स्किन बहुत ज़बरदस्त टाइट होगी जो लूज हो रही होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, वजन आपको कम करना है, स्किन टाइट करनी है। वर्जिश के बगैर कुछ नहीं हो सकता। जितनी मेहनत होगी, जितना आप हार्ड वर्क करेंगे, एक तो आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपकी स्किन लटकने की होती है, आपकी हड्डियां गोश्त छोड़ देती हैं तो आपकी स्किन लटकती है। जितनी हड्डियां मजबूत होंगी, उनकी डेंसिटी मजबूत होगी। वो कैसे होगी? आप कुछ भी नहीं करें, आप दोपहर में सादा रोटी एक प्याज के साथ थोड़ा सा लीमू डाल के खा लें। सादा, जितना सादा खाएंगे, जितने पैसे आप जाया नहीं करेंगे, उतने आप हेल्दी लगेंगे। कोई महंगी चीजों से अच्छे नहीं होते। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले आपने क्या किया? और गांव देहात में वो बहुत सारे लोग जो कि अफोर्ड नहीं करते, तो वो रोटी के साथ प्याज ही खाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि सेहत के लिए बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको बताऊं, अगर आप सिर्फ एक रोटी जौ की और उसके साथ कच्ची प्याज थोड़ा सा लीमू डाल के खा ले, ऐसा आपका रंग ग्लो करता है। अच्छा? ऐसी शाइन आती है आपके अंदर। वो जितने भी लजानिया, पिज्जा और कुन्ने की देगें चाटने से कुछ नहीं होता। बड़ा याद रहता है आपको? क्या बात है, कुन्ना मेरा फेवरेट है वैसे। अच्छा, बाकियों के लिए रोटी और खुद कुन्ना? नहीं भाई, साल में एक दफा बकरीद पे ठंडी हवा, माँ की दुआ कर। अच्छा जी, कुछ ज्यादा ही वही अकेले होते हैं, किसी भी नहीं बुलाते। अच्छा जी, सबसे पहले हमने डाला जी बीज वैक्स, शहद की मक्खियों का छत्ता। उसके अंदर डालेंगे जी 1 चमचा, ये आ गया जी पेट्रोलियम जेली। ठीक है, पेट्रोलियम जेली। उसके साथ डालेंगे 3 से 4 लौंगे। ठीक है, थोड़ा सा डालेंगे नीम का तेल। ठीक है, ये नीम का तेल आ गया। और इसके साथ ऐड करेंगे जी पटाखा था। ठीक है, ये पटाखा एक आजमाइशी परवाज का था। ठीक है, उसके साथ हम डालेंगे जी हल्की सी आजमाइशी परवाज। जी हाँ, जो हमारे तैयारा को लेके ऊपर ऊंची उड़ान में तो यही होता है। ठीक है, अच्छा जी, ये हम क्रीम डालेंगे जी सेल्यूस्लिम, जो आपकी बॉडी को बड़ा जबरदस्त शेप में लेकर आएगी। ठीक है, आप दोनों आ जाइए, आप दोनों आ जाइए। ठीक है, अब आ जाइए, बिल्कुल आ जाइए। अब ये बिल्कुल हमारा जबरदस्त सा एक ऑयल तैयार है, जो आपकी पूरी इधर साइड में आ जाइए दोनों ना। ठीक है, अब ये बड़ा जबरदस्त सा एक ऑयल तैयार है, जिसके अंदर बहुत सारी क्वांटिटी में डाला बीज वैक्स, शहद की मक्खियों का छत्ता। उसके साथ ऐड किया जी पेट्रोलियम जेली, लौंगे। साथ में आपने ऑयल कौन से डाला था? ऑयल नीम का। नीम का ऑयल। नीम का ऑयल। ठीक है, और इसको हम लोग थोड़ा सा, जब ये बिल्कुल बन जाएगा, थोड़ा सा इसके साथ इसको ठंडा करते चले जाएंगे अर्के अजवाइन से। अजवाइन से, ठीक है, अर्के अजवाइन। ठीक है, ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, जबरदस्त मगर स्टिकी बनेगा। और उसके साथ ये क्रीम हमने डाली, और साथ में ये देखिए, अभी आप देखिएगा जब मैं बाजुओं पे लगाऊंगा, डबल चिन पे लगाऊंगा या गीज लाइन पे लगाऊंगा, फौरन इफेक्ट देगा ये। ठीक है, ये तेल ज़बरदस्त सा, ये पूरा आपकी बॉडी का, पूरी बॉडी एक शेपिंग क्रीम आ गई, पूरी बॉडी को ये शेप में देगी। ये देखिए, अच्छा आप मुझे बाजू दिखाइएगा थोड़ा सा। ठीक है, इतना काफ़ी है। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। अगर आप ये लग रहा है इवन आफ्टर प्रेगनेंसी या कुछ वजह से आपका पेट थोड़ा बेली डाउन है, या लड़कियां बड़ी मैंने देखी हैं स्लिम होती हैं मगर बेली उनकी बहुत आउट होती है, तो वहाँ पे अच्छी तरह से आपने लिया, पूरा मसाज किया, जिस पोर्शन को आप चाहते हैं टाइटन अप हो, ये आपने लिया, अच्छी तरह से उसको एब्जॉर्ब करके ऊपर से आपने
ये मलमल का कपड़ा बांध दिया, ठीक है। ये एजाज कर्टेसी ताउन के लिए शुक्रिया है एजाज जी। ये आपने इस तरह करके टाइटन अप करके, अब आप इसको चाहे थोड़ा सा यहाँ पे टेप लगा लें, कुछ करें। अब आप किचन का काम कर रही हैं, आप झाड़ू पोछा कर रही हैं, आप टीवी देख रही हैं, आप समा देख रही हैं, आप कुछ भी कर रही हैं, ये लगा रहा है हाफ एन आवर। और साथ में सुबह शाम अर्के गुलाब जो पीने वाला होता है, इसके साथ एक एक सैलिसिलिन। आप देखिए आपकी बॉडी कैसी शेप में आना शुरू होगी। आपको अंदर से लगेगा कि जी मेरा एक जो भारीपन होता है सबसे पहले वो गायब होगा, फिर उसके बाद आपकी पूरी बॉडी शेप में आना शुरू होगी। आप रख लीजिए साथ में, ठीक है जी। अल्सर की बीमारी में क्योंकि ओमेप्राजोल का एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर, वो आपका तेजाबियत को और कम करेगी। और अल्सर की बीमारियों में वो मिर्चें और घी कम कर दें आप नेचुरली। अच्छा खाती कम है, वेरी गुड, बस ये करते चलेंगे। अच्छा थोड़ा सा आ जाइए, अच्छा आप बैठिए जी। अच्छा ये मैं एक और चीज़ दिखा दूँ इसके साथ, ये देखिए ये मैडम का चेहरा क्योंकि दुबली पतली हैं, दुबली पतली खवातीन में क्या होता है कि अच्छा देखिए उनके ज़ेंथलाज़म भी तकरीबन गायब हो रहे हैं। उनकी जो लाइन्स हैं ये कहलाती हैं गीज स्किन, मुर्गाबी जैसी लाइन है। सुराहीदार गर्दन के लिए हम क्या करेंगे जी, ये आपने क्रीम ली, अच्छी तरह से पूरा यहाँ पे आपने पेस्ट लगाया, ठीक है। और उसके साथ में ऊपर से एक क्रीम आपको लगाऊंगा जो कि गर्म होगी। नहीं देखिए ना हो जाती है। अच्छा मदिया एक माहिर से आप बात कर रहे हैं। ये साथ में आपने राजेश खन्ना वाली शक्ल क्यों बनाई थी? आराम से भी कोई अच्छा नाम भी ले सकते थे मदिया प्लीज। राजेश खन्ना। नो आप कह सकती थी कि जॉन अब्राहम लग रहे हो। अमरीश पुरी लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं? अमरीश पुरी ठीक है, आपने बिल्कुल कह सकती थी जॉन अब्राहम लग रहे हो, ये भी कह सकती थी, जो सच्ची बात है। देखें ये मैं ये कहना चाहता था। अच्छा जी, अच्छा साहब आपकी पास की नजर कमजोर है। कभी मैंने पता है मेरी जिंदगी का वो मुझे मदिया चाहती है एक्सरसाइज करता है ना 4 घंटे। मदिया चाहती है मेरी जिंदगी लंबी हो, क्योंकि जिस दिन मैंने सुन लिया मदिया के मुंह से तारीफ तो वो तो मेरा ख्याल है एंड मेरा करीब होगा, इसलिए वो करती नहीं है। अच्छा जी, ऊपर से आप ये देखिए क्रीम है मास्किन, इसके अंदर 3 चीजें हैं, पाकिस्तानी एलोवेरा, पर्शियन गुलाब और स्पेनिश गुले यास्मीन। जरा खुशबू होंगे, एजाज साहब इस पे मोहर लगाएं, ठीक है ना। अब ये आप लगाएंगे, आपकी गर्दन देख के आपके घर वाले पाकिस्तानी एलोवेरा जो थोड़ा येलो होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए पाकिस्तानी एलोवेरा है, ईरानी गुलाब है और स्पेनिश गुले यास्मीन का एक्सट्रैक्ट देखें है ना मदिया। अच्छा ये आप लेकर जाएंगी साथ में, और साथ में आप खाएंगी जी इवनिंग प्रिमरोज ऑयल विद GLA। आपकी स्किन ऐसी चमकेगी दूर दूर से। ये लाइटें हम बंद करके शो किया करेंगे। समा बचत का ऐलान कर रहे हैं 2 हफ्ते बाद, ठीक है बैठे हैं। अच्छा जी, अब एक बड़ा ज़बरदस्त ही हम चीज़ बना रहे हैं जो कि ख़वातीन थोड़ा सा होता है, झाइयाँ आ रही होती हैं, पिगमेंटेशन आ रही होती है, रंग थोड़ा दब रहा होता है, उनका रंग फौरी तौर पर चमकेगा। और एक मैडम को ज़बरदस्ती मैं लेकर आऊँ, उनकी बड़ी फरमाइश थी, बड़ी खुशी से, तो उनको स्क्रबिंग भी करेंगे एजाज। ये देखिए ये साथ, जी हाँ बिल्कुल, ये जॉ 3 मिनट है जी हमारे जी 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 जल्दी से जॉ, ठीक है, जॉ अर्के गुलाब में डूबा हुआ, ठीक है, उसके साथ अर्के पुदीना, ठीक है। बहुत जल्दी हो रहा है, आप बेफिक्र हो जाए। 2 डंडे आपने डाले दालचीनी, उसके साथ संदल का पुरादा। मैडम आप आ जाए ना, भाग के आ जाए। 1 मिनट। अरे वाह, बस अभी काफी टाइम है। एलोवेरा, ठीक है, एलोवेरा डाला और साथ में डालेंगे बकरी के दूध वाली क्रीम। क्या बात है, आई बड़ी मशहूर क्रीम से ज्यादा इसकी बकरी मशहूर है। खुशबू सूंघे आप, कैसी लगी? तो 30 सेकंड रह गए। अरे एजाज ये आप पे असर आ गया, देखें डॉक्टर साहब ने माहौल बना दिया खतरनाक वाला। ढकना गायब हो रहा है डॉक्टर साहब, ढकना गायब है। बिल्कुल मेरा ख्याल तकरीबन हो गई। स्क्रबिंग भी करेगी, जबरदस्त से जाके देखें, और पूरी आपकी स्किन को ये टाइटन अप भी करे। क्या चाह रहे हैं कितने? ये देखें मदिया, ठीक है। अरे नहीं ऐसा नहीं, एक मिनट बाकी है अभी, ठीक है। अच्छा जी ये लिया आपने, पूरे चेहरे पे ये लगा के, अच्छा जॉ को रात को बहुत ही अच्छा। आंखें बंद रखिएगा और स्क्रीन पे कैमरे पे लगाए ना चेहरा जरा। हाँ यस, अब देखिए ये जो झाइयाँ आ रही हैं, ठीक है, साथ में स्किन सैग कर रही है, ये आपने लगा के हाफ एन आवर के लिए पूरे चेहरे पे लगाया। पूरा ये स्किन फूड है, ये आपकी स्किन पी जाएगी, ठीक है, ये स्किन पिएगी
और साथ में हमने लगाया जी इसके ऊपर बकरी के दूध की क्रीम। आप देखें इंशाल्लाह स्किन आपकी बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी। अब आप बेटी को कंपटीशन देने वाली हैं अपनी, ठीक है, 1 हफ्ते में, ठीक है। चलिए जी 30 सेकंड रहते हैं जी। अब मदिया मेरी इतनी एक्सरसाइज आप करा देती हैं, आज जिम की छुट्टी है मेरी कसम से। ये किया आपने, ठीक है। और ऊपर से हम लगाएंगे हल्का सा, ये देखिए क्रीम लगा के, और बस इनको साथ में मदिया, ये इनका हो गया, ये लगाएंगे, आधा घंटा टीवी देखेंगे और साथ में खाएंगे स्किन बेरी, इससे बिल्कुल गुलाबी। डॉक्टर काशिफ थैंक यू सो मच, डॉक्टर ईसा थैंक यू सो मच, बिल्किस साहब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शादी आबादी इंशाल्लाह कल के शो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।